गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप अपने स्मार्टफोन में लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इस वीडियो को देख रहे होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। आपको क्यूरियोसिटी होगी ये जानने के लिए कि फरवरी के बाद मैं अपने वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रहा था। इसके बीच में कई बार बातें हमने बताई, पोस्ट किया, अपनी प्रतिक्रिया दी हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पे। जो हमारी परसेप्शंस थी, जो हमारी सोच थी, उन चीज़ों को मैंने अभिव्यक्त किया, लेकिन उनके बारे में एक स्पष्टीकरण देने की बहुत ही आवश्यकता है। हम अपने परिवार समाज से दूर रह सकते हैं, अपना काम कर रहे हो सकते हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप सबके साथ मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी बातों को सबसे बता रहे हैं और उनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान आपके आसपास के समाज की बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं आंखों के सामने आती हैं और आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी फीलिंग्स के आधार पे उन चीज़ों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। फरवरी से लेकर आज के दौरान एक लंबे फेज के बीच में कई तरह की घटनाओं को हमने देखा। वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, धार्मिक प्रतिक्रिया को लेकर के हो, या फिर सामाजिक संरचना को लेकर के कैसे बदलाव समाज में आ रहा है, लोग सामाजिक मुद्दों को लेकर के किस तरीके का प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो सारी बातें चलती रही। इसके साथ साथ आध्यात्मिक बिंदुओं को भी समझने का एक प्रयास करता रहा और व्यक्तिगत जीवन में अपने संबंधों के एक आयाम को मैं पहचानने की कोशिश करता रहा कि आखिर हम जब समाज के साथ जुड़े हैं, परिवार के साथ जुड़े हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी बेहतर जिम्मेदारी क्या हो सकती है। हम किस तरीके से उनके विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने चेहरे पे मुस्कान रखना आसान नहीं होता और मैं भी इस परेशानी का अभी सामना कर रहा हूँ। वजह यह है कि दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, आपके दिमाग में भी चलता रहता होगा, लेकिन हमने अपने जीवन के साथ एक वादा किया है कि आगे भी अपने समाज में लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते रहेंगे, जिस तरीके से हमने अभी तक लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है। एक मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप में 2009-10 के दौरान लगभग 30,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी वन डे वर्कशॉप के दौरान, और ये वन डे वर्कशॉप पटना, बिहार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ और बेंगलोर के कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस में आयोजित किए जाते थे। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र के एनजीओज के साथ जुड़ करके हमने अलग अलग सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग दिया और फिर यूपीएससी के सिलेबस को समझने की एक कशिश मन में जगी जब मैं बिहार में स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा था यूनिसेफ सपोर्टेड प्रोजेक्ट को लेकर के। हमने देखा कि अगर हम एनजीओज की तरफ से एक डेवलपमेंट सेक्टर के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए समाज में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, तो खुद अगर सिस्टम में जाएं, एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हुए, तो एक अच्छा बदलाव हम ला सकते हैं। हमने देखा, प्रैक्टिस की, कोशिश करा, सीखा। इस दौरान बहुत सारी बातें सीखने को मिली, समझने का मौका मिला और फिर उसके आधार पे यह निर्णय लिया कि सिस्टम में आना एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग सिस्टम में आ सकते हैं, अगर वैसे काफी लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हम मदद करें तो उनके जीवन में बेहतर हो सकता है। मैंने इस दौरान अपने जीवन के सारे अनुभवों को एक साथ समाकलित कर करके एक सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट के रूप में तैयार किया, जो कि फेसबुक पे उसकी 1-2 पेजेज आपके साथ मैंने साझा करी हैं मैं विद्या वंदना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर। उसमें सेल्फ असेसमेंट की जो अभी पुष्टि का गाइड बुक है, इसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चनर्स के आधार पे आप ये जान सकेंगे, समझ सकेंगे अपने थॉट प्रोसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपको महसूस होगा आपकी थिंकिंग का एक ब्लूप्रिंट आपके हाथों में होगा। आप जिस तरीके से किसी विषय के बारे में सोचते हैं वो सारा आपके हाथों में होगा और आप उसके ऊपर निर्णय ले पाएंगे कि अब मुझे कैसे अपने जीवन में बदलाव लाना है। अभिपुष्टि का जो बुक है वो मेरा अपना अनुभव है इन सारे प्रश्नों के साथ जूझने का। जब आप एकांत में होते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, थॉट आती हैं, और आपका एक अगर ये लक्ष्य हो कि हम अपने थॉट, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से मैनेज कर करके समाज के लिए कोई प्रोडक्टिव चीज लेकर के आए, तो उसके लिए हमें काम करना होगा। मनुष्य के दिमाग का एक प्रिंट आपके सामने ये कंप्यूटर सिस्टम के रूप में आप देख सकते हैं। इसमें एक प्रोग्राम डाला गया है, उस
प्रोग्राम के आधार पे आपका सिस्टम काम करता है। अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम कॉन्सेप्ट है। मैं विद्या वंदना प्रोजेक्ट को लेकर के सीके शिक्षा वर्कशॉप सीरीज को पहले ऑर्गेनाइज करता था और आगे जो हमारे एक्सपीरियंस रही है वो मैंने लिखी है कि एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में मैंने काम करी द आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर के साथ 2009-10 के दौरान। उस वक्त लगभग 20 किताब को एडिट किया और 86 मैंने अलग अलग स्क्रिप्ट लिखी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हमने दी स्वामी अग्निवेश को एनजीओ के काम को लेकर के। और फिर आगे का जो हमारा प्रोजेक्ट है एक मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप में दोबारा आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए अपने जो आर्ट है, जो वर्ड्स हैं, उनको स्पीच के थ्रू, बुक के थ्रू शेयर करता रहूंगा ताकि उससे आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव आए सकारात्मक तो मुझे भी इस चीज को लेकर के अच्छा महसूस होगा कि मेरे जीवन का कुछ पल लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सही तरीके से मैंने लगाया और उसके आधार पे जो मुझे हासिल होगा सेटिस्फैक्शन, वो जीवन की सबसे बड़ी कमाई होती है।